कल्पना कीजिए, आप आज रात आसमान की ओर देखते हैं। हजारों तारे चमक रहे हैं, लेकिन उन तारों में एक ऐसा तारा भी है जो हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी पड़ोसी है। एक ऐसी जगह जहां शायद कोई दूसरी दुनिया मौजूद हो, शायद जीवन भी। उस रहस्यमय जगह का नाम है अल्फा सेंटोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्य, और आज हम निकलने वाले हैं 4.37 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी यात्रा पर जो हमें मानव सभ्यता के भविष्य की झलक दिखा सकती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अल्फा सेंटोरी एक अकेला तारा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक दिलचस्प है। असल में यह 3 तारों का एक समूह है। पहला तारा अल्फा सेंटोरी ए, जो हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा और चमकीला है। दूसरा अल्फा सेंटोरी बी, जो सूर्य से थोड़ा छोटा है। और तीसरा प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो इन दोनों से बहुत छोटा लाल तारा है और हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा भी। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4.24 प्रकाश वर्ष आखिर कितना होता है। प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें, तब भी आपको वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। लेकिन हमारी सबसे तेज अंतरिक्ष यान को वहां पहुंचने में लगभग 70,000 साल लग सकते हैं। यानी अगर आज कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाए, तो उसके पहुंचने तक पूरी मानव सभ्यता बदल चुकी होगी। साल 2016 में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की। उन्हें प्रोक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर एक ग्रह मिला, जिसका नाम रखा गया प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। यह खोज इसलिए खास थी क्योंकि यह ग्रह अपने तारे के उस क्षेत्र में मौजूद है जहां तापमान ऐसा हो सकता है कि पानी तरल रूप में मौजूद रहे। और जहां पानी हो सकता है, वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। क्या वहां पेड़ होंगे? क्या वहां महासागर होंगे? या फिर वहां किसी दूसरी सभ्यता के जीव रहते होंगे? फिलहाल किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस खोज ने वैज्ञानिकों की उम्मीदों को नई उड़ान दी। जरा सोचिए, अगर कल वैज्ञानिक घोषणा करें कि अल्फा सेंटोरी के किसी ग्रह पर जीवन मिला है, तो क्या होगा? मानव इतिहास बदल जाएगा। हजारों सालों से इंसान यही सोचता रहा है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। अगर कहीं और भी जीवन मिला, तो यह साबित हो जाएगा कि ब्रह्मांड में जीवन बनना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। और शायद हमारी आकाशगंगा में अरबों ऐसी दुनिया होंगी। लेकिन एक और सवाल है, अगर वहां जीवन हमसे ज्यादा विकसित हुआ, तो क्या वे हमसे संपर्क करेंगे? या वे हमें देखकर उतने ही उत्सुक होंगे जितने हम उन्हें देखकर होंगे? आज की तकनीक के साथ तो यह लगभग असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे। एक परियोजना है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट। इसका उद्देश्य है छोटे छोटे अंतरिक्ष यान बनाना, जिन्हें शक्तिशाली लेजर की मदद से प्रकाश की गति के लगभग 20% तक पहुंचाया जाए। अगर यह योजना सफल हुई, तो ये यान सिर्फ 20 साल में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं। 20 साल। जो यात्रा आज हजारों साल की लगती है, वह कुछ दशकों में पूरी हो सकती है। शायद आने वाले 100 वर्षों में इंसान पहली बार किसी दूसरे तारे के ग्रह की वास्तविक तस्वीरें देख सकेगा। पृथ्वी हमेशा रहने लायक नहीं रहेगी। एक दिन सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। इसलिए वैज्ञानिक पहले से ही दूसरे घर की तलाश में लगे हुए हैं। मंगल ग्रह एक विकल्प है, लेकिन उससे भी ज्यादा रोमांचक विकल्प है अल्फा सेंटोरी। अगर वहां रहने योग्य ग्रह मिले, तो भविष्य में मानव सभ्यता अपने पहले अंतरतारकीय सफर पर निकल सकती है। सोचिए,
एक दिन मानव बच्चे पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे तारे के नीचे जन्म ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल हमें परेशान करता है। अगर ब्रह्मांड में इतनी सारी दुनियाएं हैं, तो हमें अब तक किसी एलियन सभ्यता का कोई संकेत क्यों नहीं मिला? इसे वैज्ञानिक फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। संभव है कि बुद्धिमान सभ्यताएं बहुत दुर्लभ हों, या फिर वे इतनी दूर हों कि हम उनसे संपर्क ही न कर सकें। और एक संभावना यह भी है कि वे हमें देख रहे हों। आज रात जब आप आसमान की ओर देखें, तो याद रखिए, वहां हमारी दुनिया से सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर एक और सूरज चमक रहा है। उसके आसपास एक ग्रह घूम रहा है, और शायद किसी दूसरी दुनिया का कोई जीव भी आसमान की ओर देखकर यही सोच रहा हो। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? मैं हूं आपकी होस्ट, और आप सुन रहे थे अल्फा सेंटोरी, हमारे सबसे नजदीकी तारों का रहस्य। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।